एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। कभी कभी उन्हें भूखे ही सो जाना पड़ता था। इतना होने पर भी दामोदर की पत्नी सुनीता उसे हमेशा समझाती। कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है। पत्नी की इन बातों से दामोदर का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक भी नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी। जो भी दूध मिलता उसे पीकर अपनी भूख मिटाते। खेती का मौसम आने पर दोनों काम पर निकल पड़ते। इस मौसम के जाने पर दोनों जंगल को जाते, सूखी लकड़ियां बीन कर लाते, उन्हें बेचते और उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करते। एक बार गाय ने बछिया को जन्म दिया। दामोदर की पत्नी ने सोचा, दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों ना इसे बेचकर रुपयों से कोई धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात पति को बताई। दामोदर गाय बेचने को राजी हो गया। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा चिड़वा बांधकर वह निकल पड़ा। घर से निकलते समय सुनीता ने गाय के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें माफ कर देना गैया मैया, ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वह रोने लगी। दामोदर से पत्नी की हालत देखी नहीं गई। वह जल्दी से गाय को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण वह थकान महसूस करने लगा। एक बहती हुई नदी को देखकर उसने सोचा, चलो नाश्ता कर लेते हैं, पीने के लिए पानी भी है और आज गर्मी भी बहुत है, इसी बहाने थोड़ा आराम मिल जाएगा। वह साथ लाया चिड़वा चबाने लगा। तभी उसका ध्यान एक आदमी पर पड़ा जो गधे को लेकर उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा, अरे भाई, गाय बेचने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं गाय बेचने के लिए जा रहा था। आज गर्मी बहुत थी, मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उस आदमी को गाय अच्छी लगी, साथ में बछिया भी थी। उसने कहा, भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे गधे के साथ बदला करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम गधा ले लो और मुझे गाय दे दो। उस आदमी की बातों को सुनकर दामोदर सोचने लगा, यदि आज गाय नहीं बिक पाई तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा, और अगर घर न लौटा तो पत्नी चिंता करेगी। अगर गधा ले लेता हूँ तो घर लौटने में देरी नहीं होगी और गधे पर बैठकर जंगल से लकड़ियां लाने में भी आसानी होगी। दामोदर ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वह घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला होगा कि रास्ते में उसने बकरी के झुंड को आते देखा। वह सोचने लगा, गधे से अच्छी तो बकरी है, बकरी से दूध भी मिलेगा। उसने अपने मन की बात गडरिया से बताई। भाई, आप मेरे गधे के साथ बदला करोगे? आप मुझे एक बकरी दे दो और बदले में ये गधा ले लो। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन एक बकरी दामोदर को दी और गधे को लेकर चल पड़ा। अब दामोदर बकरी को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार पत्नी की याद आ रही थी। इस बार उसने रास्ते में मुर्गियों के साथ एक आदमी को आते हुए देखा। दामोदर ने उस आदमी से पूछा, भाई, आप इन मुर्गियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, भाई, मैं इन मुर्गियों को बेचने जा रहा था। दामोदर सोचने लगा, मुर्गी तो बकरी से अच्छी रहेगी। हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारी सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, शरीर को ताकत भी मिलेगी। दामोदर ने पूछा, भाई, क्या मेरी इस बकरी से तुम मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला एक धोखेबाज आदमी था। उसने कहा, भाई, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें एक बकरी के बदले में एक मुर्गी दे सकता हूँ। दामोदर बकरी के बदले एक मुर्गी लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। दामोदर मुर्गी को लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था। दामोदर को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक ढाबा दिखाई दिया जहां पर रोटियां बन रही थीं। साथ ही दाल के तड़के की खुशबू से दामोदर के मुंह में पानी आने लगा। उसने सामने ढाबे के मालिक रामू को पाया।
वो उससे कहने लगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। रामू बोला, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? बिना पैसों के मैं रोटी नहीं दूंगा, तू कोई और जगह इंतजाम कर ले। रामू की बात सुनकर दामोदर बोला, भाई आप ऐसा करो, यह मुर्गी रख लो और मुझे भरपेट खाने को रोटी सब्जी दे दो। रामू सोचने लगा। यह आदमी या तो पागल है या फिर चोर है। वो दामोदर से गुस्से में पूछने लगा, क्यों रे, बता यह मुर्गी कहाँ से चुरा कर लाया है? दामोदर ने कहा, नहीं तो इसे मैंने उस आदमी से बदला है जो बकरी लेकर जा रहा था। मेरी बातों पर भरोसा न हो तो उस आदमी को बुलाकर पूछ लीजिए। रामू को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा, चलो मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने बकरी के साथ मुर्गी बदलने का सस्ता सौदा क्यों किया? दामोदर ने उसे पूरी कथा बताई। यह सुनकर रामू बोला, चलो ठीक है, रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है। आज तेरी खैर नहीं है, तेरी पत्नी तेरी बातों को सुनकर तुझे घर में घुसने नहीं देगी। रामू की बात सुनकर दामोदर बोला, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ जरूर है, लेकिन है बहुत समझदार। मेरे इस सौदे पर वह भी नाराज नहीं होगी। रामू ने कहा, ऐसी बात है, चलो शर्त लगाते हैं। दामोदर ने कहा, ठीक है, पर शर्त क्या होगी? रामू बोला, चलो तुम ही बता दो। दामोदर गरीब था, उसके पास देने के लिए तो कुछ था नहीं। उसने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो खाली हाथ वापस लौट आऊंगा और जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा, लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो? रामू ने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, गधा, बकरी और मुर्गी की पूरी कीमत दूंगा। दामोदर कहने लगा, सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। लो इस मुर्गी को पकड़ो और मुझे खाने के लिए दाल रोटी दो। दामोदर जब रोटी खाने लगा तो रामू ने कहा, भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तेरी पत्नी के धैर्य की परीक्षा लेनी है। दामोदर ढाबे के मालिक को लेकर चलने को तैयार हो गया। दोनों को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। दामोदर पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर घुस गया। रामू बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। दामोदर को कमरे में आते देख उसकी पत्नी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, रात होने से पहले ही आप वापस आ गए। गाय कितने में बिकी? दामोदर ने कहा, गाय तो मैंने बेच दी, मगर पैसे हाथ नहीं आए। उसके बदले मुझे एक गधा लेना पड़ा। उसकी पत्नी बोली, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लकड़ी लाने जंगल तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लकड़ी भी गधे पर ढो सकते हो। दामोदर ने कहा, यही सोचकर तो मैंने सौदा तय किया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण गधा भी हाथ से निकल गया। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई? दामोदर ने कहा, नहीं नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। रास्ते में घर लौटते हुए गधे के बदले एक बकरी लेनी पड़ी, यह सोचकर कि गाय के न होने पर भी हमें दूध की कमी नहीं होगी। उसकी पत्नी बोली, हाँ, यह तो तुमने अच्छा सोचा। चलो अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। दामोदर ने कहा, लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मैंने उसके बदले यह सोचकर एक मुर्गी ली लेंगे, अंडों से चूजे निकलेंगे, इन्हें बेचकर हम धन भी कमाएंगे और कभी कभी अंडे भी खाने को मिलेंगे। उसकी पत्नी बोली, यह भी बहुत अच्छा सोचा। मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी? दामोदर ने कहा, लेकिन भाग्यवान, मुर्गी भी हाथ से निकल गई। दामोदर की पत्नी ने हंसते हुए पूछा, कैसे? दामोदर ने कहा, वो हुआ कुछ यूं कि सुबह से मैं भूखा था। रास्ते में एक ढाबा मिला। खाने की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मुर्गी के बदले मैंने ढाबे पर भरपेट रोटियां खाई। दामोदर की पत्नी ने कहा, मेरे लिए यह कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिनों बाद भरपेट रोटियां खाई। तुम स्वस्थ और कुशल रहते हो तो हम लोग कमाते रहेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल लेंगे।
चलो मुंह हाथ धो लो। दामोदर ने रामू को अंदर आने के लिए कहा। रामू दामोदर की पत्नी की समझदारी और सहनशील स्वभाव की प्रशंसा करते हुए बोला, बहन जी, आप एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफी की, फिर भी आपको उस पर गुस्सा नहीं आया? आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी पड़ेगी। दामोदर की पत्नी ने कहा, भाई, ईश्वर ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया है। हमारे बीच जो प्रेम है उसे हम अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहते, न ही इसके जीवन को नरक बनने दूंगी। मेरे लिए तो इसका सुख सब कुछ है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करती। दामोदर की पत्नी की बातों से ढाबे का मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ। इसके अलावा शर्त के अनुसार उसने उसे 5,000 रुपये दिए, साथ ही उन्हें नौकरी पर भी रख लिया।